हेलो चैनल मैथोपीडिया पे। आज से हम लोगों ने क्या किया है कि आज कल आप लोग कल की वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हम लोग मैथ्स के सिलेबस को हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें से मैथ्स के टोटल हम लोगों ने 43 चैप्टर को बताया था, जिसमें से जो कराधान चैप्टर था, ठीक है, कराधान जो हम लोग अब नहीं आता है वो चैप्टर को हटा दिया गया था। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में जो हमारे जो भौतिकी यानी कि फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यानी कि सिलेबस, और आपके केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन है रसायन विज्ञान से, ठीक है, इसमें से भी हम लोग का टोटल 24 चैप्टर रहेगा। ठीक है, इसमें भी हम लोग का टोटल 24 चैप्टर ही रहेगा। तो टोटल हम लोग इतना चैप्टर से हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशन पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्या हो, मिलते रहे। तो एक शानदार छोटा सा कोटेशन के साथ हम लोगों ने शुरू किया है कि अब की बार पॉलिटेक्निक पार, पापा की परियों जरा ध्यान देना। ठीक है, अगर आपको सच में आप पापा की परी हो तो बिल्कुल अपने आप को प्रूफ करके देखो। जिसको इंटरेस्टेड है टेक्निकल बैकग्राउंड में तो बिल्कुल आए, हमारे चैनल के साथ एकदम बने रहें। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक आप कर दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना समय न गवाते हुए अपने सेशन पे देखते हैं कि हम लोग का सिलेबस में रहने वाला क्या है। तो ये रहा हम लोग का भौतिकी का सिलेबस, जिसमें कि आपका फिजिक्स का है। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग का कौन कौन सा चैप्टर पूरा आने वाले हैं, इसका पूरा कंप्लीट डिटेल हम लोगों ने इसमें किया है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम लोग का पहला चैप्टर है मापन। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो बच्चे जो सीबीएसई में थी, सीबीएसई से हैं, प्राइवेट स्कूल से हैं, जिनको पॉलिटेक्निक में इंटरेस्टेड है, उन लोग के लिए भी अगले स्लाइड में अलग से ही आप लोगों को क्या किया गया है, सिलेबस को इंग्लिश में बताया गया है। ठीक है, तो अभी आराम से आप देखते रहें। मापन आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, मेजरमेंट बोला जाता है। अदिश राशि और सदिश राशि से क्वेश्चन आएगा, यानी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के चैप्टर को बताया जाएगा। गति जिसको मोशन बोला जाता है, ठीक है, ये सब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। गति के नियम, इसको भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है। बल घूर्णन, ठीक है, बल और बल के नियम को भी हम लोग देखेंगे। कार्य सार्थक और ऊर्जा यानी कि वर्क एंड एनर्जी को भी देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह करके टोटल हमारे पास जितने चैप्टर हैं, जैसे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, फिर आपका सरल लोलक और आपका गति और ध्वनि हो गया, साउंड हो गया, फिर पदार्थ का अनुगति सिद्धांत, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो टोटल इस तरह करके ये इस स्लाइड में आप 10 चैप्टर है। तो जैसा कि मैंने आपको भी बोला है कि आराम से आप कॉपी लो। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला है कि मैथ्स का जो आपका क्लास रहेगा वो सुबह 7 बजे से रहेगा। फिजिक्स का आपका जो क्लास रहेगा वो दोपहर के 11 बजे से रहेगा। और केमिस्ट्री के जो क्लास रहेंगे, ठीक है, उसकी टाइमिंग अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रही है कि किस समय हम लोग आपके लिए लाएं। ठीक है, तो ये 2 क्लासेस की टाइमिंग फिक्स हो गई है कि आप लोग आराम से सुबह 7 से 8 बजे मैथ्स की क्लास करो। बीच में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और थोड़ा सा अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। ये नहीं कि एग्ज़ाम आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर आपका फिजिक्स का 11 बजे से क्लास लगेगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। केमिस्ट्री का भी सिलेबस को हमने डिस्कस किया है, केमिस्ट्री का भी क्लासेस को जल्द हम लोग लाएंगे, ताकि आप लोग की कंप्लीट तैयारी एक ही जगह पे हो जाए और एक टाइम इंटरवल रहे, बीच में आप लोग को प्रैक्टिस करने का भी क्वेश्चन मिल जाए। तो इसलिए हम लोग 7, 11 और 3-3 घंटे की स्लॉट पे हम लोग क्लासेस को लगाए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे और हम लोग का सिलेबस में क्या है। तो इसको आप आराम से कॉपी लो, उसमें नोट डाउन करो सारे चैप्टर को। एक एक चैप्टर का हम लोग पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही करवाऊंगा, ऐसा नहीं रहेगा। प्लस पहले हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को कंसेप्ट से एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हम लोग का रहेगा। ठीक है, दूसरा, उसके बाद हर चैप्टर से रिलेटेड उससे हम लोग जितना भी 20-25 क्वेश्चन हम लोग कर सके वो करेंगे। इसके बाद हम लोग को मॉडल पेपर हम लोग साथ में ही करते जाएंगे। ये नहीं कि हम लोग पूरा हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद मॉडल पेपर करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 2-3 चैप्टर को मिक्सअप करके, ठीक है, 2-3 चैप्टर जैसे जैसे हम लोग को चैप्टर खत्म होते चल जाएंगे, वैसे वैसे चैप्टर हम लोग ऐड ऑन करके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते जाना है। और एक बार फुल लेंथ टेस्ट को संडे के दिन, ठीक है, मैराथन क्लास ले करके या पूरा हम लोग एक मॉडल पेपर अभी से ही सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग को कंसेप्ट कहाँ तक है, क्वेश्चन बैंक जो है उसका सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करें, कॉपी में आराम से उतार ले, ताकि आप लोग को चैप्टर पता रहे कि कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं और हम लोग का क्या है,
तो इसके बाद हम लोग का देख रहे हैं, तो हम लोग का क्या है, तापीय और ऊष्मीय प्रसार है, फिर गुप्त ऊष्मा है, ऊष्मा संचरण है, प्रकाश और प्रकृति का परिवर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, फिर आपका प्रकाश एवं गोलीय दर्पण, ठीक है, इसको 10th में आप पढ़े होंगे, ये 10th का सिलेबस है आपका। फिर प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। फिर आपका पतली लेंस है, थिन लेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका प्रकाशीय यंत्र है, ठीक है। उसके बाद विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना होगा, और विद्युत धारा और यानी कि सेल, ये सब है। ओम का नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर विद्युत धारा, उनके अनुप्रयोग और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस पर पढ़ने वाले। तो ये टोटल 23-24 चैप्टर हैं जो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग आराम से एक चैप्टर करके हम लोग इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो ये तो रहा कि जो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हैं या बच्चे जो हैं, जो लड़कियां हैं, ठीक है, वो तैयारी करेंगे हिंदी माध्यम से, तो हिंदी माध्यम के लिए है। अब उन बच्चों के लिए जो CBSE से हैं और इसमें आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, देखिए फिजिक्स का सिलेबस को मैंने फिर से आपके लिए अलग से नोट डाउन किया है, ठीक है, कि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो पहला आपका यूनिट डायमेंशन रहेगा, स्केलर मेजरमेंट रहेगा, स्केल एंड मेजरमेंट, आपका स्केलर वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, लीनियर मोशन रहेगा, लॉ ऑफ मोशन रहेगा, ठीक है। इस तरह करके हम लोग को चैप्टर्स रहने वाले हैं। इसके बाद जो है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी रहेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा, ऑसिलेशन एंड वेव रहेगा। तो ये सब चैप्टर को आपने 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग का, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक है, ये 10 और 12th पर होता है, तो ये 10th इसका आधार है, तो सिलेबस भी उसी अकॉर्डिंग ही आपको रखे जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाएगा। तो आप आराम से नोट डाउन करते जाओ फिजिक्स के सिलेबस जो है। केमिस्ट्री के सिलेबस को भी हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे पूरा टोटल प्रॉपर पहले, क्योंकि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग कितना पढ़ना है, कहाँ पर हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। ये सारा चीज़ का डिस्कशन हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो है अगला चैप्टर अगर बात करें तो सर्कुलर मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशंस है, ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हीट है, ठीक है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आपका करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन कुछ आएगा, ठीक है, फिजिक्स वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और कम्युनिकेशन सिस्टम से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ हम लोग हिंदी इंग्लिश मीडियम से हैं, तो हम लोग को कहाँ से हम लोग कंटेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग दोनों तरीक़ों से हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम लोग दोनों को सही से करें कंप्लीट। इसके बाद अगर बात करें हिंदी माध्यम वाले, फिर से देखें आप लोग के लिए रसायन विज्ञान का सिलेबस है, ठीक है, केमिस्ट्री सिलेबस आपको लोग को एंड किया गया है। तो पहला चैप्टर जो दिया गया है, ठीक है, आराम से फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आराम से एकदम कॉपी उठाना है, आप लोग एकदम नोट डाउन करना है, ठीक है। विज्ञान एवं रसायन, ठीक है, द्रव्य है, रासायनिक संयोग के नियम है, परमाणु संरचना है, ठीक है, रेडियो एक्टिव नाभिकीय ऊर्जा है, संयोजकता और रासायनिक बंधन है, फिर रसायन की भाषा है, रासायनिक अभिक्रिया है, अम्ल क्षार लवण है, एसिड बेस सॉल्ट है, ठीक है, रासायनिक गणना है। ये टोटल 10 चैप्टर हो गए, ठीक है। इसके बाद का जो है अगला अगर चैप्टर की बात करें तो इसके बाद जो है हम लोग का गैसीय नियम है, यानी कि लॉ ऑफ गैसेस, विद्युत रसायन है, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आपका तत्वों का वर्गीकरण है, ठीक है, धातु और धातु क्रम है, आपका जल एवं जल की कठोरता है, प्रमुख गैसें हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में, इस चीज़ को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। हम लोग का ये देखिए, हम लोग का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेस रहता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट और ट्रिक पे ध्यान रखें कि हम लोग को, क्योंकि हम लोग को 2 घंटा 15 मिनट में सॉल्व करना है, टोटल 90 क्वेश्चंस रहते हैं। इस चीज़ को तो आप लोग पहले वाले वीडियो में हमारे देखे हो। लवण है, सॉल्ट से हम लोग को पढ़ना है। फिर कार्बनिक और वर्गीकरण है इसका, कार्बनिक क्योंकि कार्बन से बने ये तीनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग का पी ब्लॉक आ जाएगा आपका, ठीक है। मैं इरेज करके बताऊं तो इसमें आपका पी ब्लॉक आ जाएगा, एस ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। डी ब्लॉक का क्वेश्चन कुछ आ सकता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे। कार्बन फैमिली अलग से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह करके टोटल हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। फिर आपका रसायन विज्ञान है, विश्लेषणात्मक रसायन है, से क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अगर आगे बात करें जो CBSE वाले बच्चे हैं, ये देखिए केमिस्ट्री का सिलेबस आपके लिए है, ठीक है। केमिस्ट्री का सिलेबस ये आपके लिए है। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में आप लोग के लिए क्या क्या आ सकता है, जैसे सॉलिड स्टेट है, आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है,
फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ है। तो इसको आप आराम से नोट डाउन करें, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, नोट डाउन करना है आपको कॉपी में, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग को अपने एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर लेना है ताकि हम लोग को प्रैक्टिस भी होते रहे। इसके बाद आपका क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस लिक्विड, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम है, इससे क्वेश्चंस हम लोग को आएंगे। आगे अगर हम लोग बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है 10th में। हाइड्रोजन उसका प्रॉपर्टीज है, पी ब्लॉक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोजन में आएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, काइनेटिक एनर्जी है, सरफेस केमिस्ट्री है। ये पी डी ब्लॉक ये थोड़ा सिलेबस है, तो इस तो बहुत कम रेयर केसेस में हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अल्कोहल फिनोल एथर से इसमें हम लोग को क्वेश्चन आएगा। फिर नाइट्रोजन है, फिर आपका बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर से क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज़ है, इस चैप्टर से हम लोग को क्वेश्चंस आ सकता है। इतना चैप्टर से हम लोग को क्वेश्चंस आएगा। तो आप आराम से क्या करो कि वीडियो को रोको, स्टॉप करो और नोट डाउन करो कॉपी में, ठीक है, और हमारे साथ तैयारी में लग जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस कर लिया है, किस तरह से हम लोग को पढ़ना है। आपको टाइमिंग फिर से बता दिया गया है कि आप लोग की टाइमिंग क्या रहेगी। मैथ्स की टाइमिंग सुबह 7 बजे से, फिजिक्स की टाइमिंग 11 बजे से रहेगी, ठीक है। केमिस्ट्री की टाइमिंग आपको जल्दी बता दी जाएगी कि इस समय रहेगा। तो या तो हो सकता है कि 11 बजे में ही 3 दिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ लें, 3 दिन हम लोग फिजिक्स पढ़ लें, इस तरह का भी हो सकता है। तो वो अभी हम लोग अपनी टीम से बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा आराम से नोट डाउन करें, ठीक है। इसी पूरा सिलेबस को आप देखें कि हाँ किस तरह से है, कौन सा आप लोग 9th-10th में जो चैप्टर जो है, जो जिस चैप्टर को नहीं प्रैक्टिस किए हो और उस चैप्टर को आपको सॉल्व करना है। और प्लस हम लोग तो प्रैक्टिस करवाएंगे ही, अगर साथ में कोई बच्चे इंटरेस्टेड है कि हम लोग बुक सर कौन सा लें, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग आपको बताएंगे डिटेल में कि कौन सा बुक आपके लिए सही, घर बैठे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बुक्स के बारे में भी बता दूंगा कि कौन सा बुक आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो अगला जो है, तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि आप लोग का तैयारी को क्या हो सके, कंटिन्यू बना रहे वो सारे बच्चे। और हमारी फ़ी बात इतनी है कि आप एक सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और लाइक कर दें ताकि लोगों को पसंद हो। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में 11 बजे से फिजिक्स के साथ। चैप्टर हमारा मापन रहेगा, मेजरमेंट रहेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।